हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने कहा था कि संडे को हम डाउट क्लास रखेंगे, तो आज संडे है और डाउट क्लास भी है। बहुत लोगों के डाउट थे अलग अलग, पर जहाँ तक है सभी के डाउट कॉमन होते हैं। तो आप इस वीडियो का एंड तक देखना, आपके भी डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि हमारा टारगेट जो 90 डेज़ का था, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस डेली टारगेट देते रहें। हमारा जो टारगेट है वो एक एक बच्चों की प्रॉब्लम को समझना भी है, ठीक है ना। हम ऐसे नहीं है कि बस डेली टारगेट देंगे। मैं बताता हूँ इसलिए कि ज्योमेट्री के अगर 50 क्वेश्चन करने हैं तो किस तरीके से करने हैं। मैं डेली सिर्फ टारगेट नहीं देता, बताता भी हूँ कि करने कैसे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहता हूँ। देखो, CGL वर्सेस यू, आपको गैप एनालिसिस करना आना चाहिए। गैप एनालिसिस का मतलब, जैसे कि ये आपका टारगेट है CGL एग्ज़ाम का और आप यहाँ पर हो। अगर आपके आज 100 नंबर आ रहे हैं और आपको 150 नंबर लेकर आने हैं, तो आपको पता होना चाहिए इनके बीच का जो गैप है वो 50 है। ये 50 नंबर का गैप आपको 90 दिनों में कंप्लीट करना है। अगर आपके 80 नंबर आ रहे हैं, अगर आपको 130 नंबर लेकर आने हैं, तो आपको पता है इसके बीच का भी गैप 50 है। ठीक है ना। सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग है, सबका पढ़ने का तरीका अलग है, सबके पास टाइम अलग अलग है। कोई हाउस वाइफ है, कोई वर्कर है, कोई कहीं पे काम कर रहा है, कोई टीचर है, या कोई स्टूडेंट है, सिर्फ कोई कॉलेज भी जाता है। तो सबका अलग अलग रूटीन होगा। तो इसलिए सबका टाइम टेबल भी अलग होगा। किसी को 8 घंटे मिलेंगे दिन में, किसी को 4 घंटे मिलेंगे। पर ऐसा नहीं है कि जो 4 घंटे पढ़ेगा उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। कई बार ऐसा भी होता है 10-10 घंटे पढ़ते हैं पर उसका एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं होता, क्योंकि वो क्या होता है, लोड्स ऑफ कन्फ्यूज़न में रहता है। उसके पास इतनी कन्फ्यूज़न रहती है, तरीके नहीं पता होते। तो इस वजह से वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते। मेरे कुछ हैं फ्रेंड। मैं अब इस चीज़ को, मतलब मैंने बहुत, मतलब एक कह सकते हैं आपकी बहुत पास से देखा है कि कई बार हम ये सोचते हैं कि आज मैं CI कंप्लीट कर लूँगा 2 दिन में। और फिर जब 2 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो पता चलता है यार CI के तो सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट हुए हैं। आज सोचते हैं कि 50 क्वेश्चन कर लेंगे, 30 ही हो पाते हैं। तो बहुत से मतलब डाउट रहते हैं, सोचते कुछ है, होता कुछ है। इसके अलावा, जैसे कि मैंने अभी 90 डेज सीरीज़ में अब सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ज्योमेट्री, जो मैंने एक दिन पहले, मतलब 4th डे में ये कहा था कि हम 7 दिन में ज्योमेट्री कंप्लीट कर लेंगे। और आज संडे है और मैंने ये कंप्लीट करके दिखाई आपको। और आपने कंप्लीट भी करी बहुत लोगों ने। और इसमें मैंने बताया भी 90 क्वेश्चंस करने हैं तो कैसे करने हैं, 50 क्वेश्चन करने हैं तब कैसे करना है। हर तरीके से मैंने आपको बताया। तो ये एक अप्रोच होती है। तो 90 डेज तक मैंने पूरा एक एक्सप्लेन भी करा है एक वीडियो में कि किस तरीके से आपको कितना, जो आपका टारगेट है, कैसे कैसे अचीव करना है। तो 90 डेज टारगेट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप 150 प्लस नंबर लाना चाहते हो। तो मेरे साथ पैरेलल में चल सकते हो। मैं अब की बार थोड़ा अपना जो टाइम टेबल है, जो हमारा डेली टारगेट है, वो थोड़ा लो रखने की कोशिश करूँगा कुछ दिन। फिर उसके बाद फिर दोबारा हम उसी लेवल पर आ जाएंगे। पॉसिबल, देखो सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर तुम वीक हो तो नहीं क्लियर कर सकते। बस थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा पर क्लियर हो जाएगा। बस मेन दिक्कत है कि आपको ब्रिज तैयार करना है कि आपका ब्रिज कितनी दूर तक बनेगा, आपके बीच में CGL और आपके बीच में गैप कितना है, वो गैप जानना पड़ेगा। ठीक है ना। इतना जानो, फिर उसके बाद अपना तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दो। अब आते हैं हम अपने डाउट्स पर। नीतू मैम की वोकैब से वोकैब कंप्लीट होगी क्या? और मैंने जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो कैसे क्या करूं एज अ बिगनर? देखो, बिगनर के लिए मैं बता दूं, देखो मेरा जो डेली टारगेट था वो 50-50 वोकैब का था। पर बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है कि 50 वोकैब याद नहीं हो पा रही। देखो, आपके लिए मैं अब बताना चाहता हूँ। बिगिनर जो भी हैं, आप क्या कर सकते हो, नीतू मैम वाली जो बुक है सिर्फ उससे याद करो वोकैब। अगर ब्लैक बुक से याद कर रहे हो तो ब्लैक बुक से सिर्फ डार्क वोकैब याद करो, जो रिपीटेड है, जो TCS ने कई कई बार पूछी है, वहाँ पर डार्क वोकैब है, उनको याद कर लो। ठीक है ना। सबसे पहले उनको याद करना है। अगर वो कैब 50 नहीं याद हो रही तो 20-20 याद कर लो, 30-30 याद कर लो। शुरू में इतना कर लो, पर ये लेवल तो बढ़ाना पड़ेगा। अगर लेवल नहीं बढ़ाओगे, ये सोच रहे हो कि सिर्फ 30-30 याद करें, तो बहुत ज़्यादा मतलब पीछे हो जाओगे। खुद सोचो यार, जो बंदा 50-50 वो कैब डेली याद कर रहा है और आप 20-20 याद कर रहे हो, कंपटीशन खुद से थोड़ी है, इन लोगों से है ना। ये अगर आगे निकल जाएंगे तो नंबर तो इनका ही आना है, सिलेक्शन तो इनका ही होना है। compete करना है सबके साथ। ये देखो कि लोग क्या कर रहे हैं, हमें भी वही करना है। ठीक है, उनसे कंपटीशन करना है। तो बातों को समझो, लेवल बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ही कंफर्ट जोन में मैं 20-20 याद करूं या 30-30 बहुत कम कम याद करूं जितने मुझे मज़ा आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो नीतू, बस ये है कि बिगनर बिगनर के लिए आप ये कर सकते हो कि नीतू मैम की बुक से और ब्लैक बुक से याद कर सकते हो, सिर्फ डार्क वो कैब। कुछ दिन बाद आदत हो जाएगी वो कैब याद करने की, और फिर उसके बाद आप 50-50 बढ़ा सकते हो। और वो कैब की बात रही कि रटना नहीं है, जैसे कि क्लास 9th में जब हम पढ़ते थे, आँख नेत्र नयन चक्षु लोचन, ये एक तरीके से पर्यायवाची या विलोम शब्द जब हम याद करते थे, तो हम एकदम से, मतलब अभी तक मुझे रटे हुए हैं। तो हम याद क्या करते थे, मिनिमोनिक तो नहीं करते थे या कोई वीडियो नहीं देखते थे, सिर्फ मैम दे देती है हमें कि ये याद करके लेकर आने हैं, और हम बैठ के बस याद करते रहते थे, रटते रहते थे। तो सेम इसी तरीके से आपको रीड करना है, 4-5 बार रीड करो। 50 वर्ड ही हैं, 4-5 बार रीड करोगे याद हो जाएंगे। याद होने का मतलब ये नहीं बिल्कुल रट दो,
क्योंकि एग्ज़ाम में ऑप्शंस भी आते हैं, तो उन ऑप्शंस की हेल्प से बस आपको ये याद आना चाहिए कि ये मैंने वर्ड पढ़ा था, इसका आंसर ये होगा। तो इतना पढ़ना है कि ऑप्शन टिक कर दो, ये नहीं है कि किसी को सुनाने हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से वर्ड ऐसे हैं कि बार बार भूलते हो, बार बार भूलते हो, तो जरूरी नहीं है बिल्कुल उसको एग्जैक्ट याद कर लो, पर यह कि एग्जाम में जब आए तो टिक लगा दो। एलिमिनेशन मेथड भी होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, सीखने को बहुत कुछ है। 90 दिनों में एक बार जुड़ो, 90 डेज तक एग्ज़ाम जरूर क्लियर होगा, ठीक है ना। इसके अलावा सर बिगनर से डायरेक्ट एडवांस मैथ के क्वेश्चंस नहीं होते। हाँ भाई सही बात है। देखो आपको करना क्या है, देखो बिगनर क्या होता है, बिगनर आगे बात करेंगे बिगनर के बारे में। इसके अलावा आपको मैं ये कहूँगा कि पीडीएफ पढ़ सकते हो। पहले पीडीएफ पढ़नी है, पीडीएफ के बाद देखो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से पॉइंट आपके वीक है, तो सिर्फ उसी टॉपिक को वीडियो में देखो यूट्यूब पे। क्योंकि मैंने बीच में जब ज्योमेट्री में करा रहा था तो मैंने कहा भी था कि आप जो सोल्व करोगे वो अपने मेथड से करोगे, तो आपको यूट्यूब की वीडियो देखनी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने उस टाइम पे रिकमेंड किया था कि गगन प्रताप सर की वीडियो देख सकते हो, तो वहाँ पे आपको तरीके पता चलेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्योंकि आप अगर खुद से करोगे तो सिर्फ सॉल्यूशन अपना खुद का करोगे, पर तरीके नहीं पता चलेंगे। अगर जो बंदा बिल्कुल नया है, उसको दिक्कत आ रही है कि मुझसे नहीं हो रहे डायरेक्ट क्वेश्चन, देखो यूट्यूब पर जाओ, वहाँ पे 18 घंटे की वीडियो पड़ी है ज्योमेट्री की, जिसमें कि गगन प्रताप सर ने क्वेश्चंस कराए हैं ज्योमेट्री के। तो 18 घंटे की जो वीडियो है, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं 7 दिनों में ज्योमेट्री कराऊंगा, तो आपको क्या करना है, ये 18 घंटे की जो वीडियो उसको 7 से डिवाइड कर लेना है या 6 से डिवाइड कर लेना है, तो आपको पता चलेगा ये 3 घंटे की वीडियो, एक दिन में मैं 3 घंटे इसको दूंगा इस वीडियो को, तो 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको बस टारगेट अपना बनाना है खुद का कि मैं इसको इस टाइम तक कंप्लीट कर लूँगा। अगर मैं 7 दिन तक ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ, हमारे टारगेट में 7 दिनों तक ज्योमेट्री है, तो आपको फिर ये वीडियो से 7 दिन के अंदर ज्योमेट्री कंप्लीट करनी है, ठीक है। टारगेट अचीव करना है, कैसे भी अचीव करो, वरना पीछे रह जाओगे। बेशक अगर मैं 418 क्वेश्चन करा रहा हूँ तो 200 कर सकते हो, पर टारगेट यही है कि ज्योमेट्री 7 दिन के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट पढ़ो, वीडियो देखो, जैसे भी करो, पर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अब वीडियो देखी और फिर नोट्स बनाने लगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने लगे, तो 20 दिन लगा दिए सिर्फ ज्योमेट्री में। अगर 20 दिन लगा दिए तो 60 दिन के अंदर हमें ये सब कुछ कवर भी करना है, सिलेबस, फिर रिवीजन भी करना है। 30 दिन मतलब 60 दिन बाद जो 30 दिन जो बचेंगे, उसकी स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा अलग होगी, ठीक है। तो बातों को समझो बहुत ध्यान से, सब पता है आपको कि क्या है आपके सामने, तो इसलिए बहुत ध्यान से तैयारी करनी है। इसके अलावा सर पिनेकल का मैथ नहीं है, किरण का है। तो देखो मैं बता चुका कि 2018 से 2022 तक के ही क्वेश्चंस करने हैं सिर्फ। अब वो पिनेकल से कर लो चाहे किरण से करो, तो पिनेकल की बुक ऐसी है जिसमें 2018 से 2022 के ही क्वेश्चन है, तो ये वाली बुक ले सकते हो आप। अब इसके अलावा करंट अफेयर के लिए डाउट है, करंट अफेयर के लिए देखो गौरव गर्ग सर की 300 मतलब मंथली आती है वो पीडीएफ, उसको पढ़ सकते हो। उसके अलावा जो भी आपको पीडीएफ अच्छी लग रही है वो पढ़ सकते हो। ओली बोर्ड की मैंने नहीं पढ़ी, सुपर 300 वाली मैंने पढ़ी है। इसके अलावा यूट्यूब पे आप टॉपिक वाइज, जैसे आपको पता है स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आते हैं, अवार्ड के क्वेश्चन आते हैं, तो वो डायरेक्ट सर्च करो और उसके क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में लिखो और उस तरीके से प्रैक्टिस करो। क्योंकि आपको सब पता है कि टॉपिक ये आते हैं, आप उसे छोड़कर फालतू की चीज़ें पढ़ रहे हो तो भाई सिलेक्शन कैसे होगा ना। हर चीज़ नहीं पढ़नी होती, ज्ञानी नहीं बनना, बस ये बात याद रखो। और इसके अलावा प्लीज़ मॉक को एनालिसिस कैसे करते हैं, मॉक को एनालिसिस करने के लिए देखो मैंने यूट्यूब पे अपने एक वीडियो डाली है, हाउ टू डू मॉक एनालिसिस, तो उसको देखो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके अलावा बहुत सारा टास्क हो जाता है, इंग्लिश के लेक्चर देखने पड़ते हैं और ये कंप्लीट नहीं होते, मतलब बहुत ज़्यादा पीछे हो जाते हो, ठीक है। देखो जो बिगिनर है ना उनको ये दिक्कत आएगी, क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट एकदम डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रीड बुक फर्स्ट, पहले ना बुक पढ़नी है। बुक पढ़ने का मतलब ये है, जैसे नाउन कोई चैप्टर आया नाउन, जब उसको पढ़ोगे तो आपको ऐसा नहीं है कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बिगिनर का मतलब ये नहीं है बिल्कुल जीरो पे हो। 9th 10th सब ने करी है, सब ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि नाउन क्या होता है। तो बिगिनर का मतलब ये नहीं है कि पढ़ना ही नहीं आता। आपको क्या करना है, खुद से 45 दिन का एक टारगेट सेट करना है कि मैं 45 दिन तक ग्रामर कंप्लीट कर लूँगी या कर लूँगा। खुद का टारगेट सेट करना है। बाकी जो मेरे साथ ज्योमेट्री जो चल रही है और अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री चलेगी, या हम जीएस का जो टारगेट देते हैं या रीजनिंग का, वो साथ साथ कर सकते हो। पर 45 डेज़ का आपको क्या करना है, खुद का टारगेट सेट करना है कि मैं 45 दिनों तक ग्रामर के सभी टॉपिक कंप्लीट कर लूँगी। एक दिन में नहीं, 2 दिन में, 3 दिन में, जब भी एक चैप्टर कंप्लीट होगा, पर मैं कर लूँगी। तो अपना खुद का प्लान बनाओ, ये सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। अपने अकॉर्डिंग चलना है। अगर आपको लगता है कि मैं 3 घंटे में किसी वीडियो को समझ पा रही हूँ, क्योंकि सबका समझने का लेवल अलग है, तो उसी हिसाब से प्लान बनाओ, पर टाइम सेट जरूर करो। ऐसा नहीं है कि तैयारी करना स्टार्ट कर दियो और बस करते जा रहे हो, टाइम सेट करना पड़ेगा। डेली का वर्क थोड़ा कम कीजिए, ये वाला मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है ना, थोड़ा टारगेट कम देता हूँ।
इसके अलावा सर मुझे 50 वोकैब करने में 1 घंटा 40 मिनट लगती हैं, 1 घंटा 40 मिनट। इसके बाद मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मुझे तरीका गलत। अच्छा, तो आपको देखो क्या करना है, 1 घंटा 40 मिनट वो शुरू में लगेंगी, आपको बस रीड करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने देखा होगा जब हम रीड करते हैं वोकैब को, कुछ वर्ड तो ऐसे होते हैं जो एकदम याद हो जाते हैं, पर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बार बार पढ़ने के बाद भी भूल जाते हैं, तो उन पे आपको क्या करना है, सर्किल कर लेना है, ठीक है। उनको ही रिवाइज करना है बाद में। एक बार रीड करोगे तो कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो आपको पहले ही पता होंगे, और जो आप देख के मतलब याद भी करोगे तो वो जल्दी याद हो जाते हैं। कुछ वर्ड याद नहीं होंगे तो उन पर सर्किल करना है, उनका रिवीजन करना है। जब ये सब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तरीके चेंज करने हैं बस, ठीक है। और याद करने का मतलब ये नहीं है बिल्कुल रट दो, हर बार कह रहा हूँ मैं, याद करने का मतलब ये नहीं है बिल्कुल रट दो, बस इतना पढ़ लो कि ऑप्शन देख के याद आ जाए, क्योंकि सिर्फ वो क्या याद नहीं करनी, जीके के भी क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर में बहुत चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें याद रखो, रिवीजन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिवीजन करना पड़ेगा, इसलिए डेली बस रीड करते रहो, आदत बनाओ रीड करने की वो कैब को। भैया हाउस वाइफ हैं, टाइम नहीं मिलता, कोशिश करते हैं टारगेट पूरा हो पर नहीं हो पाता। देखो आपको क्या करना है, देखो मेरा जो टारगेट है वो 8 घंटे प्लस का है, और ये एक्यूरेट टारगेट है। ये जो मैं टारगेट देता हूँ डेली, वो सिर्फ 8 घंटे में ही कंप्लीट हो पाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो 6 घंटे में कंप्लीट हो जाए। तो 8 घंटे का ही टारगेट है। आपको क्या करना है, जैसे कि कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होगा, उसको कम समय देना देना है। कोई अगर वीक है तो उसको ज़्यादा देना है। जैसे कि मेरा मैथ पहले से स्ट्रॉन्ग था, तो मैं सिर्फ इसमें अरुण शर्मा मतलब वाले नोट्स पढ़ लेता था, या अपने जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं वो पढ़ लेता था। मैं मैथ को बहुत कम समय देता था, सिर्फ नोट्स पढ़ता था और कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग करता था। प्रैक्टिस बहुत कम, डायरेक्ट मॉक, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बहुत मैंने कम की है, क्योंकि मुझे पता चला कि मेरा सीआई वीक है, तो मैंने सिर्फ सीआई पढ़े हैं, ठीक है। सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट ही पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि शुरू से मैं ना वो क्या कहते हैं उसको, नंबर सिस्टम और टाइम एंड वर्क, इस तरीके से मैंने पूरा सब कुछ नहीं किया। जो मुझे वीक लगा मैंने सिर्फ वो पढ़ा, तो इससे टाइम बच जाता है। आपको क्या करना है, अगर 8 घंटे आप टारगेट नहीं कर पा रहे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम सिर्फ इंग्लिश और मैथ में आती है। इंग्लिश और मैथ का अपना खुद का टारगेट बना सकते हो। आपको क्या करना है कि 2-2 घंटे दे सकते हो इसमें, ठीक है। इसमें आधा घंटा वो कैब को दे सकते हो, आधे घंटे रीडिंग को दे सकते हो। इसके अलावा 1 घंटा अपना ग्रामर को दे सकते हो। जब थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाएगा, अपने आप आपको आदत बन जाएगी कम समय में ज़्यादा टास्क करने की, तो सब कुछ कवर होता चले जाएगा। इसी तरीके से मैथ में भी करना है, ठीक है। खुद का प्लान बनाना स्टार्ट करो, जो जिसको दिक्कत आ रही है अभी, पर अचीव हो जाएगा। अचीवेबल है टारगेट, ऐसा कुछ नहीं है कि कम पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा। बस ये कि साथ के साथ डेली टारगेट में ये देखते रहो कि ज्योमेट्री चल रहा है तो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री बता रहा हूँ तो साथ ही साथ बस ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते रहो, पर तरीका अपना लगाओ। अगर मैं 100 क्वेश्चन बता रहा हूँ तो 50 कर लो उसको, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि ज्योमेट्री में 400 क्वेश्चंस करने हैं 7 दिनों में, तो आपको क्या करने हैं, 200 क्वेश्चन करने हैं 7 दिनों में। तो 7 डिवाइड कर लेना, एक दिन में कितने बैठते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपने लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस लेने हैं और करने हैं। अब आगे क्या करूं जीएस और इंग्लिश। देखो मैंने अभी बहुत लोगों के डाउट ये हैं कि पिनेकल, एमबी या किरण कौन सी बुक लें। देखो एमबी पब्लिकेशन में सेट वाइज है, ठीक है। अब जैसे इस लड़के को यहाँ पे डाउट ये आ गया कि भाई PQRS और पैसेज की प्रैक्टिस कैसे करें। अगर तुम एमबी पब्लिकेशन पढ़ रहे हो, मान लो आपको 10-12 सेट लगाते ही पता चल गया मेरा क्लोज टेस्ट वीक है, मेरा पैसेज वीक है, मेरे PQRS वीक है, तो एमबी पब्लिकेशन से कैसे सुधारोगे, उसमें तो सेट वाइज है। अगर सिर्फ PQRS वीक है तो PQRS पढ़ने हैं ना। इस बंदे का डाउट देखो, क्या करूं जीएस और इंग्लिश पढ़ तो रहा हूं फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे, क्योंकि इसका तरीका सही नहीं है। तरीका सही नहीं है, पढ़ तो ये भी रहा है, क्या पता ये एमबी पब्लिकेशन से पढ़ रहा हो या इसका तरीका अलग हो। क्योंकि हम वो नहीं पढ़ रहे जो हमें पढ़ना है, हम अपनी वीक जो टॉपिक है उसको सुधार नहीं रहे, बस हम पढ़ते जा रहे हैं। तो एमबी पब्लिकेशन बुक बहुत अच्छी है, पर इसको पढ़ना नहीं है। पढ़ना कब होता है मैं बता चुका, ये सिर्फ सेट लगाने के लिए है। और सेट अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, 90 दिन है, हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है, वो कैब भी पढ़नी है, रीडिंग भी अच्छी करनी है, मॉक भी देने हैं। तो कैसे कर लो यार, ये वो बंदे करते हैं जिन्होंने 1 साल या 6 महीना देना है। तो अभी अगर नहीं पढ़ी तो भाई इसको मत पढ़ो, पिनेकल से स्टार्ट कर दो। पिनेकल से ये फ़ायदा होगा कि अब जब अपने वीक पॉइंट पहचानोगे, जैसे इस भाई को पता चला कि PQRS मेरा वीक है और मेरा पैसेज मुझे समझ नहीं आता। देखो पैसेज के लिए तो आपको रीड करना पड़ेगा सिर्फ, चाहे अब इसमें पिनेकल के पैसेज रीड करो और प्रैक्टिस करो, या इंग्लिश माध्यम से रीडिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। इसमें टाइम लगेगा, रीडिंग एकदम नहीं आती। अब PQRS के लिए क्या करना है, पिनेकल से प्रैक्टिस करनी है। न्यून क्लास है एक यूट्यूब चैनल, उसमें मनीषा बंसल करके शायद मैम है। तो न्यून चैनल पे एक बुक भी आती है इनकी PQRS की, क्लोज टेस्ट की, बहुत फेमस बुक है। तो आप इनसे मतलब देख सकते हो रूल,
तरीके होते हैं। तरुण ग्रोवर सर की वीडियो देख सकते हो, ठीक है। बैंक वाली वीडियो देख सकते हो PQRS की, क्योंकि PQRS जो होते हैं CDS NDA और बैंक में थोड़ा हार्ड आते हैं, तो उनके तरीके देख सकते हो। और आजकल SSC CGL में भी थोड़े लेंथी आ रहे हैं, नहीं उसके अलावा तो बहुत छोटे छोटे PQRS आते हैं। तो सेंटेंस अरेंजमेंट वाले टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, तो ये बैंक वाले प्रैक्टिस करो, तरुण ग्रोवर सर की वीडियो देखो, ठीक है ना। पर प्रैक्टिस पिनेकल से ही करनी है। ऐसा नहीं है कि MB पब्लिकेशन से कर सकते हो। खुद सोचो यार, MB पब्लिकेशन से कैसे हो जाएगी। अब बात आती है किरण की। देखो किरण ले लो चाहे पिनेकल ले लो, क्वेश्चंस होने चाहिए 2018 से लेकर 22 तक, बस इतना सोच लो। अब बुक जोन सी भी हो, क्योंकि मेरे पास तो पिनेकल है, मुझे पता है पिनेकल में 2018 से 22 तक है। किरण का मुझे नहीं पता। किरण के तो पहले मैंने देखे थे, वो 199 से लेकर 2019 तक या 2022 तक या जो भी आ रहा है इस तरीके से आते थे। तो इतने क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे हम इतने कम समय में, तो अपने हिसाब से सोच लो। अब नीतू मैम वो कैब या ब्लैक बुक या पिनेकल, देखो पिनेकल से भी कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे ऑप्शन रहते हैं तो एकदम से जल्दी याद हो जाते हैं। तो जब 10 वो कैब याद करोगे पिनेकल से, जैसे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन उसमें 60 है, 60 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, सॉरी 600 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, और ईडीएम फ्रेज भी 600 लगभग इतने ही है। तो एक दिन में जब 10 याद करोगे तो उसके 4 ऑप्शन भी हैं, तो 4 ऑप्शन भी पता करने पड़ेंगे आपको, तो 40 अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएंगी। तो इस तरीके से टारगेट सेट करने की, एक दिन में 10 करूँगा। खुद का एक बार देखो कि मुझे 600 वो कैब याद करनी है, ये मुझे 20 दिन में याद करनी है, मुझे 30 दिन में याद करनी है, तो एक दिन में कितना बैठेगा, उस हिसाब से अपना टारगेट बनाना है। ऐसे ही ब्लैक बुक में बिगिनर हो तो जो डार्क डार्क वो कैब है वो कर सकते हो, अगर बिगिनर नहीं हो तो स्टार्ट ही कर दो, एंड तक 90 दिनों तक सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, 50-50 बस याद करनी है। नीतू मैम वो कैब से भी कर सकते हो। भैया MTS के लिए एक वीडियो देखो, MTS के लिए मैं बताऊं, इंग्लिश और GS इसी के ऊपर सिलेक्शन होना है। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो उनको सिर्फ रिवाइज करना है, नहीं बनाए तो भाई GS एकदम से सुधरेगी नहीं, क्योंकि GS में कंटेंट मैटर करता है, आपने पढ़ा कहाँ से है, उसी से नंबर आते हैं अच्छे। यूट्यूब चैनल फॉलो करो, इंडोलॉगस SSC क्रैकर, ये जो मैंने बता चुका हूँ मैं। इसके अलावा करंट अफेयर पढ़ो टॉपिक वाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, उसमें देखो कि टॉपिक कौन सा करंट अफेयर का ऐसा है जो बार बार पूछा जाता है, अपॉइंटमेंट है, क्या है टॉपिक, गवर्नमेंट स्कीम है, किस टाइप के टॉपिक बार बार पूछे जाते हैं, उनके नोट्स बनाने पड़ेंगे। नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो भाई 2 ही सब्जेक्ट हैं, बार बार वीडियो देखो, उनका रिवीजन करो। इंग्लिश में क्या करना है, जैसे अब इंग्लिश में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे एरर गलत नहीं होते, मान लो आपके PQRS गलत हो रहे हैं, तो PQRS डायरेक्ट पिनाकल से सोल्व करना स्टार्ट कर दो। वीक टॉपिक पहचानो और उनकी प्रैक्टिस करो। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि भाई 15-20 दिन बचे हैं, ऐसा कुछ हो जाए जादू कि एकदम से 60 से 40 एकदम बढ़ जाए, 100 हो जाए। तो देखो ये तो सिर्फ बहकाने वाली बात है, यूट्यूब पे वीडियो भी आती है कि लास्ट 15 दिन में किस तरीके से स्कोर बढ़ाएं, तो ये फालतू की बात है, बस अपने आप को दिलासा दिलाने वाली बात हो जाती है। तो मैं ये बात नहीं बताऊँगा, बाकी तो बस आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। इसके अलावा डाउट ये आते हैं, किरण पिनेकल या राकेश यादव, मैथ में मतलब कौन सी बुक लें। सिंप्लीफिकेशन के देखो मैंने सिर्फ 129 क्वेश्चंस कराए थे, मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराए, क्योंकि मुझे पता है किस चैप्टर के कितने क्वेश्चंस करने हैं। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं हर एक चैप्टर के 200-200 क्वेश्चन लगा लो और ख़त्म कहानी। सिंप्लीफिकेशन के SSCGL के 120 क्वेश्चन करे थे, ये मोर देन इनफ है, बहुत हैं ये। ज्योमेट्री के भी हमने 418 क्वेश्चन करे थे। तो इस तरीके से तुम्हें सिर्फ 2018 से 2022 तक के क्वेश्चन करने हैं, चाहे वो राकेश यादव सर से कर लो, चाहे पिनेकल से करो, चाहे किरण से करो। मुझे पिनेकल का इसलिए पता है क्योंकि पिनेकल की बुक ही एक स्पेशल आती है 2018 से 2022 तक, जिसमें स्पेशल सिर्फ इन्हीं के TCS पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। अगर इनमें भी मिल रही है, किरण किरण का मुझे पहले तो नहीं मिलती थी, अगर अब मिल रही है तो ये ले लो। पर न्यू एडिशन बुक लेनी है, पुरानी बुक बंद कर दो, क्योंकि मेरे पास भी पुरानी बुक रखी थी, मैंने भी MB पब्लिकेशन, नॉर्मल लुइस वाली सब कुछ मैंने देखा है, पर सब कुछ बंद करके मैंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी है। ऑल टाइप कवर नोट्स, इसका मतलब ये है आपको जो करना है वो सिर्फ ये करना है, जितने भी टाइप है ना चैप्टर के, हर एक चैप्टर को हर एक टाइप कवर करने हैं। आपका टारगेट सिर्फ ये होगा कि हर एक टाइप आपके नोट्स में होने चाहिए। अगर कल को कोई क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसा ना लगे कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा नहीं, ये तो नया आ गया। इसके अलावा नोट्स तैयार करने हैं, PDF से पढ़ना है। अगर यूट्यूब से पढ़ोगे तो फिर दोबारा नोट्स बनाने पड़ेंगे खुद के, इसमें टाइम लगेगा। यूट्यूब पे मैं बता चुका, सिर्फ वही टॉपिक देखो जो नहीं आता। यूट्यूब पे डिपेंड रहोगे तो सिर्फ ये समझ लो 1 घंटे की वीडियो में 10 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो 1 घंटे की वीडियो में 10 क्वेश्चन करने हैं, या 1 घंटे में 20 क्वेश्चन करने हैं, या 3 घंटे में हमारे साथ 90 क्वेश्चन करने हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है। जितना कम क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा पीछे हो जाओगे, ये तुम्हें भी पता है। इसके अलावा जैसा कि सब कह रहे हैं कि थोड़ा टारगेट कम रखना है, तो इस वीक थोड़ा टारगेट कम रख के देखेंगे कितना अचीव कर पाते हो।
बाकी बहुत लोगों ने पोल किया, बहुत बहुत लोगों ने नहीं किया। तो सबसे ज़्यादा डाउट थे बिगिनर और जो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी 80 से 90% कंप्लीट करने वाले कुछ लोग हैं, तो उनके लिए शाबाशी, बहुत अच्छी बात है, आप कंप्लीट कर रहे हो टारगेट। आपकी ईज़िली 150 प्लस आ जाएंगे और शायद आ भी रहे होंगे। और जो बिगिनर है और जिनको दिक्कत आ रही है, देखो मुझे वीडियो देखनी पड़ती है चैप्टर्स की तो टाइम लग रहा है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट वीडियो मत देखो, पहले रीड करो, पीडीएफ पढ़नी है पहले। ठीक है, पीडीएफ जरूर पढ़ो, क्योंकि ऐसा नहीं है पीडीएफ में कुछ समझ नहीं आएगा। अगर वहाँ लिख रहा है a+b का होल स्क्वायर, तो ऐसा है ना कि समझ में तो आ रहा है ना a+b का होल स्क्वायर क्या है। मान लो अगर किसी को याद नहीं है, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल बिगिनर है, a+b का होल स्क्वायर नहीं पता, या a-b का होल स्क्वायर नहीं पता, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे बोल देते हैं। तो भाई पहले पढ़ो, उसको एक बार याद करो, अपना जो भी आपने पढ़ा है पहले उसको रिवाइज करो। ठीक है, डायरेक्ट वीडियो देखने से टाइम वेस्ट होगा और 6 महीने लगेंगे। वीडियो किसकी देखनी है, जब पता चलेगा कि इसमें यार स्पेसिफिक टॉपिक ये मेरा वीक है, टाइम एंड वर्क के मुझे MDH वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, मुझे टाइम एंड स्पीड का ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो सिर्फ उसको जाके सर्च करो। अगर ये नहीं करना तो डायरेक्ट फिर आदित्य रंजन सर की या राकेश क्या कहते हैं गगन प्रताप सर की कोई भी जाके वीडियो देखो हर एक चैप्टर की, उनके मिक्स क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, उनको कर लो। 18-18 घंटे की पूरी मैराथन वाली वीडियो या 20 घंटे की वीडियो उनको देखो, और उसको डिवाइड भी करना अपने दिन में कि इतने दिन में मैं कंप्लीट कर लूँगा। ठीक है, इतना काम करना है। इसके अलावा अब देखो, इसके अलावा भी हमारे पास ये डाउट है कि यूट्यूब चैनल से किस तरीके से पढ़ा जाए या कोर्स ले। देखो जो बिल्कुल बिगनर है ना, वो तो अपना सच बता रहा हूँ, कोई कोर्स ले लो, जिसको मतलब बिल्कुल नंबर कम आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, वो इसने बस जस्ट स्टार्ट करी है तैयारी, उसे पता नहीं चल रहा कि करना क्या है। ठीक है, अगर जो बंदा 150 प्लस नंबर लेकर आना चाहता है, जिसके चाहे 80-90 नंबर भी आ रहे हैं, वो जुड़ सकता है हमारे साथ, आराम से आ जाएंगे 150 प्लस। बस तैयारी किस तरीके से करनी है, 90 डेज जो टारगेट है उसको फॉलो करते जाना है पैरेलल में। क्वेश्चंस अगर मैं एक एक दिन में 50 दे रहा हूँ तो 30 कर सकते हो, पर टारगेट उसी पैरेलल वे में करना है, साथ साथ चलना है। उसका तरीका आगे मैं बताऊंगा, अभी वीडियो बस देखते जाओ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, देखना अभी लास्ट में। देखो डिफरेंट टीचर होते हैं यूट्यूब पे, जब जाओगे सर्च करोगे कि ये वाला चैप्टर, जैसे मान लो आज सर्च किया ज्योमेट्री, तो बहुत सारे टीचरों की वीडियो आएगी, पर किसी की भी कंप्लीट प्लेलिस्ट नहीं मिलेगी। आप सोचते हो कि एक चैनल ऐसा मिल जाए जिसमें सब कुछ पूरे चैप्टर हों शुरू से लेकर एंड तक, अरिथमेटिक एक साथ मिल जाए, एडवांस मिलेगी नहीं, तो फिर दिक्कत आती है। बुक खरीद लिए, ल्यूसेंट की इंग्लिश की बुक है, SP बख्शी है, किरण की है, पिनेकल है, वो कैब में डाउट आ रहा है नॉर्मल लुइस से पढ़ें, या रेन एंड मार्टिन की ग्रामर ग्रामर की बुक है, या ब्लैक बुक से पढ़ें, या नीतू मैम से पढ़ें। देखो मैं बता चुका, यही बुक है, इन्हीं को बार बार पढ़ना है। अपने पास बहुत कम बुक रखो, वरना डाउट आएगा। जब MB पब्लिकेशन होगी तो ये डाउट आएगा कि पिनेकल पढ़ूँ, कब पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ। फिर पिनेकल होएगी तो सोचोगे MB पब्लिकेशन लेकर आनी है, तो बुक लेकर नहीं आनी। सिर्फ आपको क्या रखना है, नोट्स प्लस एक बुक प्रीवियस ईयर वाली, और उसके अलावा सिर्फ प्रैक्टिस, इतना ही बहुत है, इसके अलावा कुछ नहीं रखना। बुक खरीदना बंद कर दो। बाकी देखो मैं अपना खुद बता रहा हूँ, मेरी स्ट्रेटजी ऐसी नहीं थी, मैं खुद ऐसे कन्फ्यूज़ था, मेरे पास बहुत सारी बुक है, तो उस टाइम पे मेरा CHSL क्लियर नहीं हुआ था, जब मेरे पास बहुत सारी बुक थी। MB पब्लिकेशन भी थी, पिनेकल की भी थी, किरण की भी थी, और ये मैथ की अरुण शर्मा वाली कैट वाली जो होती है वो भी। उसके अलावा नोट्स, नॉर्मल लुइस की भी वो छोटी वाली बुक, हर तरीके से मैंने सब कुछ कलेक्शन करने की कोशिश करी कि मैं ये भी पढ़ूंगा वो भी पढ़ूंगा। मेरे 112 नंबर आए थे CHSL में, 3 महीने पढ़ा लगातार, 112। और मैंने अभी मार्क्स शेयर भी किए हैं एक वीडियो में, जाकर देखना। फिर उसके बाद 1.5 महीना दिया, सिर्फ अपनी अप्रोच बनाई खुद का, खुद की अप्रोच बनाने के बाद 163.5 नंबर आए मेरे। तो तरीका होता है, किताब मैंने सब साइड कर दी, जो मुझे पढ़नी थी सिर्फ वही मैंने पढ़ी, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ वही पढ़ो। अब बहुत लोगों का डाउट तो ये है कि मैं बिगनर हूँ। ठीक है, मैं क्या करूँ, बिगनर हूँ मैं तो। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा बिगिनर का मतलब क्या है, कि बिगिनर को ये नहीं पता a+b का होल स्क्वायर क्या है, या ये नहीं पता √2 + √3 5 होता है। ये होता नहीं है वैसे। अगर ये सोच रहे हो कि √2 + √3 5 होता है, तो इसमें लेना बहुत ज़्यादा बिगिनर हो, तब कह सकता हूँ मैं बिगिनर हो। अगर ये सब पता है a+b का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab, तो बहुत अच्छी बात है, आप हमारे 90 डेज टारगेट सीरीज में जुड़ सकते हो। अगर नहीं पता, आप समझते हो मैं तो बिल्कुल बिगिनर हूँ, पर मेरे हिसाब से कोई बिगिनर नहीं होता, कुछ ना कुछ यार सबको आता है, 9th 10th सबने करी है, कुछ ना कुछ तो आता ही है। बस आपको यही चेक करना है मुझे आता क्या है, जो नहीं आता उसकी तैयारी करनी है। खुद टारगेट बनाओ भाई, अगर 90 डेज टारगेट सीरीज में नहीं जुड़ना तो खुद का टारगेट जरूर बनाओ, पर ऐसे कोई कोर्स मत लो कि शुरू से एकदम एंड तक मैं तो पढ़ूंगा,
बिल्कुल, तो उसमें तो भाई टाइम लगेगा 6 महीने और पेपर हो जाएगा, फिर बाद में दुःख होगा कि मैंने मौका छोड़ दिया। इसके अलावा देखो बुक है, जैसे मान लो मेरे पास नीतू मैम की बुक है और मैंने कहा कि वहाँ से नाउन रीड करना है या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रीड करना है, वहाँ पे क्लियर लिखा है वन ऑफ द के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल रहेगा, उसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर रहेगी। ठीक है, तो आपको पता चल गया ना ये कि सिंगुलर रहेगी, उसके साथ एग्जाम्पल दे दिया। अब यही चीज़ अगर वीडियो में देखो, वीडियो में वही यही बताएगा। खुद से पढ़ोगे तो जल्दी पढ़ लोगे, वीडियो में देखोगे तो टाइम लगेगा। बहुत चीज़ों की हैं जो वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ती है, वो मैं खुद बताता हूँ यूट्यूब चैनल पे, जब टारगेट देता हूँ डेली कि इसकी वीडियो देख लेना, इसकी वीडियो देख लेना। तो तरीका यही है, देखो खुद का प्लान बनाना पड़ेगा अगर बिगनर हो तो। अगर सिर्फ कोर्स खरीद के ये सोच रहे हो कोर्स खरीद लूँ मैं, तो टाइम लगना है, और खुद को भी पता है टाइम लगेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ज्योमेट्री में 50 क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, तो सोचो कितनी कम स्पीड होगी। 50 क्वेश्चन 3 घंटे में, 300 मतलब 180 मिनट। तो ये सब सुधारना पड़ेगा। कब कैसे सुधरेगा, एक बार वीडियो देखो, कोई बात नहीं, शुरू में अगर नहीं पता, मैथ वीक है तो मैथ को ज़्यादा टाइम दो, 4 घंटे देना स्टार्ट कर दो। जो अच्छा है आपका रीजनिंग, तो रीजनिंग को अल्टरनेट डे स्टार्ट। देखो रीजनिंग तो मैं एक महीने बाद बंद कर दूंगा, रीजनिंग के तो डायरेक्ट फिर मॉक देंगे, क्योंकि रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हैं जो मैं कराऊंगा। मिसिंग नंबर हो गया, एनालॉजी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, इस टाइप के जो चैप्टर हैं जो बार बार प्रॉब्लम करते हैं, नंबर इनकी वजह से ही कम होते हैं। मिरर इमेज सबको आती है, वाटर इमेज सबको आती है, एम्बेडेड फिगर सबको आते हैं, प्लस माइनस जोड़ घटा वो ऑपरेशन वाले सबको आते हैं। तो वो चीज़ हम नहीं करेंगे, हम वो चीज़ करेंगे जो नंबर काटते हैं। तो एक महीने बाद रीजनिंग बंद हो जाएगी, तो 1 घंटा उसका भी बचेगा। इस तरीके से आपको खुद का प्लान बनाना है। वीडियो, ऐसी वीडियो बिल्कुल मत देखो जो 1 घंटे में सिर्फ 10 क्वेश्चंस करा रही है। ठीक है ना, सोचो, स्पीड बढ़ा के देखो अगर देख रहे हो तो। अब आते हैं काम की बात, जो कि मैं बताना चाहता हूँ। देखो गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कन्याकुमारी से आसाम जाना चाहते हो या आसाम से कन्याकुमारी जाना चाहते हो, तो आपके पास एक चांस है। एक तरीका ये कि दिल्ली गए, दिल्ली से फिर डायरेक्ट आसाम गए। अब इसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर इधर से डायरेक्ट जाओगे तो टाइम कम लगेगा, पर पहुँचोगे असम ज़रूर। इसी तरीके से सीजीएल क्रैक तो होगा, पर टाइम ज़्यादा लगेगा। अब टाइम 90 दिन है, अब 90 से ज़्यादा दिन लगाओगे तो यहाँ तो ये वाला सीन है ना कि एकदम फिक्स टाइम है, इसके बाद तो कोई ऑप्शन है नहीं, यहाँ तो कभी भी पहुँच जाओ। तो आपको टाइम भी देखना है, आपको अप्रोच भी लगानी है, और गाइडेंस की ज़रूरत सच में पड़ेगी। खुद सोचो, जब रनिंग करते हैं हम, रनिंग करते टाइम जब हम आगे वाले बंदे को देखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि इसको क्रॉस करें। इसी तरीके से जब साथ तैयारी करोगे, आप देखोगे कंपटीशन क्या है, तो आप एक दूसरे को देख कर उसको क्रॉस करने की कोशिश करोगे। खुद के लेवल पे अगर खुद पढ़ते हो कि मैं तो 20 वो क्या याद करूंगा या मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन करूंगा, तो अपने में ही रह जाओगे। ये नहीं करना, दूसरा क्या कर रहा है उसको क्रॉस करना है। ठीक है, अब बात करते हैं गोल की। जैसे मान लो हम लॉन्ग जंप करते हैं, यहाँ मुझे 9 फीट जंप मारनी है यहाँ से यहाँ तक। अब मुझसे लग नहीं रही, मैं यहाँ पे मार रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब यहाँ तक अपना लेवल रखूँ। लेवल डाउन नहीं करना, अपना लेवल बढ़ाना है। तो लेवल बढ़ाना है, ये 9 फीट हो गया, ये 7 फीट हो गया, तो मुझे 10 फीट पे मारनी है। 10 फीट पे अगर मैं लेवल लगाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा 10 फीट की। अगर 10 फीट नहीं लगती तो कम से कम 9 तो लगेगी। बार बार जब 10 मारूंगा तो 9 लग जाएगी। अगर मैं सोच रहा हूँ मेरे पे 9 नहीं लग रही और मैं लेवल कम कर देता हूँ, तो ये बहुत गलत बात है। अपना लेवल, अपना टारगेट हमेशा बड़ा रखना है। अगर मैं जो टारगेट दे रहा हूँ उसका 80% भी अगर कवर कर रहे हो ना, तो भी 150 प्लस आ जाएंगे। सही बता रहा हूँ, 60 दिन बाद देख लेना, अपने आप बता दोगे कमेंट सेक्शन में कि फ़र्क आया या नहीं आया। ठीक है ना, इस तरीके से आपको मोटिवेट रखना है अपने आप को, लेवल डाउन नहीं करना, बिलीव रखना है अपने ऊपर कि मैं कर लूँगा। ये पढ़ो आराम से एक बार। ठीक है, पॉजिटिव रहना है, भरोसा रखना है खुद पर। डीमोटिवेशन देखो सबको होता है जो तैयारी करता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, डीमोटिवेट होके क्या फ़ायदा है, खुद को दुख होगा, खुद की एनर्जी लो होगी। इसलिए खुशी खुशी से चुप पढ़ना है, पढ़ते जाओ। डेली टारगेट जो भी मिल रहा है आराम से पढ़ो। 90 दिन बाद आपको बड़ा मज़ा आने वाला है जब लिस्ट में नाम होगा, और तुम्हारे अंदर खुद लगता भी होगा कि यार सिर्फ पढ़ना ही तो है, एग्ज़ाम मतलब पढ़ूंगा या पढ़ूंगी मैं तो एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। खुद मन में आता भी होगा ये थॉट। अगर बार बार ये आता है कि नहीं मुझसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, तो पॉजिटिव सोचो। और बहुत लोगों के मन में आता भी होगा कि ये एग्ज़ाम अगर मैं पढ़ूंगा, तैयारी करूँगा तो आसानी से निकाल सकता हूँ। अगर इतना मन में आता है ना, तो ये समझ लो निकल जाएगा एग्ज़ाम। ठीक है, डाउट आ रहे हैं सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा, तो इस टाइप के डाउट देखो सबके मन में आते हैं, हमारे मन में भी आए थे। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, हो जाता है क्लियर। डर होना ज़रूरी है, डर होगा तभी आप टारगेट कंप्लीट कर पाओगे।
तो अब भी आपके पास दो चांस हैं, या तो मैं 90 डेज टारगेट सीरीज़ को ज्वाइन करूँगा। एक तरीका तो ये है कि हमारे साथ साथ चलोगे। दूसरा तरीका ये है कि मेरी बस की नहीं है, मुझे बस तरीका बता दो, मैं खुद से करूँगा। तो मैं अब तरीका बताने वाला हूँ, अगर खुद से करना है तो। पर खुद से करने के लिए आपको आपके अंदर बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन होना चाहिए। क्योंकि मान लो अगर आपने सोचा मैं सीआई चैप्टर कंप्लीट करूँगा या मैं परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट करूँगा, तो आपको 3 दिन में कंप्लीट करने के लिए आप अगर सोचते हो तो आपको पता होना चाहिए कि 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आपको यही नहीं पता टाइप कैसे है। जिसने एक बार पढ़ लिया है सब कुछ, वो आपको बता सकता है कि ये चैप्टर 3 दिन में होगा और ये चैप्टर 7 दिन में और ये चैप्टर सिर्फ 1 दिन में। तो इसलिए 90 डेज टारगेट सीरीज़ मैं रेफ़र करूँगा सभी के लिए, सॉरी प्रेफर करूँगा सभी के लिए। बाकी बता देता हूँ फिर भी। देखो जो बिगिनर है, बिगिनर क्या करना है, इंग्लिश में और मैथ में यही दिक्कत आती है। रीजनिंग में किसी को दिक्कत नहीं आती, सब कर लेते हैं। जीएस में मैंने बता चुका, मैं कंटेंट दे रहा हूँ डेली, सिर्फ वो पढ़ना है। बात आती है ग्रामर की। ग्रामर के लिए देखो आपको खुद 45 दिन का टारगेट सेट करना है कि मुझे ये ग्रामर के जो भी टॉपिक हैं वो मुझे कंप्लीट करने हैं। किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो, रानी मैम, निमसा बंसल, मनीषा बंसल, ठीक है, तरुण ग्रोवर सर, नीतू मैम, बहुत सारे टीचर हैं, जयदीप सर हैं। किसी भी एक टीचर को जिससे आपकी ट्यूनिंग सेट बैठे, जो आपको अच्छा लगे, उनसे पढ़ो। बस ये है कि ग्रामर के सभी चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद एक बुक होनी चाहिए आपके पास नीतू मैम की। फिर उसके बाद जब नोट्स पढ़ोगे ना उनके, सब कुछ समझ में आएगा। और चैप्टर वाइज एरर लगाने हैं। इनके एरर लगाने के बाद मिरर ऑफ कॉमन एरर, ये वाले भी एरर लगा सकते हो, लगाने हैं तो बाकी ये भी सफिशियंट है। जब ये सब हो जाएगा, आपको मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मेरे बेसिक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर प्रीवियस ईयर बुक से लगाने तो पिनेकल, अगर फिर भी लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी पिनेकल से, तो नियॉन क्लासेस हैं, उस पर जाके सर्च करना एरर, टॉप 500 एरर वहाँ पे मिल जाएंगे, सारे प्रीवियस ईयर एरर हैं, उनको जाकर कर लेना। मैम बहुत अच्छे से समझाएंगी, हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ऐसा ही मतलब सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, वहाँ पे सर्च करना सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, वो भी टॉप 500, वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। इस तरीके से जो भी टॉपिक वीक है PQRS वहाँ पे सर्च कर सकते हो, नियॉन क्लासेस, या जो भी आपको टीचर अच्छा लगता हो जिसका कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिल जाए। मुझे नियॉन क्लास का पता है, इसलिए मैं इसका बता रहा हूँ। इसके अलावा मैथ की बात करें, मैथ के लिए क्या करना है बिगिनर को, जब पढ़ाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे कुछ ही चैप्टर वीक है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ वीक है, कुछ आता ही नहीं है। तो वीक चैप्टर की ही वीडियो देखनी है सिर्फ। जो चैप्टर वीक है, ज्योमेट्री वीक है, तो उसकी वीडियो देखना स्टार्ट कर दो। जो चीज़ PDF और नोट से समझ में आ रहा है वो सिर्फ उसी से पढ़ के स्ट्रॉन्ग करना है। फिर उसके बाद अगर तरीके समझ में नहीं आ रहे, बहुत ज़्यादा वीक हो, तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो यूट्यूब से करने हैं। यूट्यूब से करने से देखो क्या नुकसान है ये बता रहा हूँ। यूट्यूब से जब क्वेश्चन करोगे तो स्पीड नहीं बढ़ेगी बिल्कुल भी। स्पीड बढ़ेगी पिनेकल या किरण से और मॉक टेस्ट लगाने से। स्पीड अगर जब सोच रहे हो ना कि मेरी स्पीड बहुत कम है, सिर्फ यही वजह है कि आप मैथ के क्वेश्चन देख लेते हो यूट्यूब पे, खुद से सोल्व नहीं कर रहे। खुद से सोल्व करने पड़ेंगे, स्पीड में बहुत समय लगता है अगर बहुत ज़्यादा वीक है तो। प्रैक्टिस बार बार, माइंड में कैलकुलेशन करना, बार बार सोचना, ये बहुत चीज़ें मतलब टाइम ले जाती हैं। करोगे तो पता चलेगा। बाकी जिसने करा है एक बार उनसे पूछ सकते हो। यही प्रोसेस है, कहीं भी चले जाओ, किसी भी यूट्यूब चैनल पे देख लो, तरीका यही है, करना ऐसे ही है, चाहे कहीं भी घूम के आ जाओ। अब वो कैब की बात करते हैं। वो कैब 50-50 कर सकते हो डेली। बिगिनर के लिए बता रहा हूँ, 50-50 डेली याद कर सकते हो। याद करने का मतलब मैं बता चुका, रटना बिल्कुल नहीं है, रीड करना है। अगर रट भी दोगे, आज याद करोगे तो 4 दिन बाद फिर भी भूलोगे। रिवीजन तो जब भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि एकदम रट दिए। वो कैब कहाँ से करनी है, यूट्यूब पे अगर तुम्हें कोई मिनी मोनिक या कोई ऐसा चैनल जो आपको ट्रिक के साथ याद करा दे तो भाई उसको फॉलो कर लो। अगर नहीं मिल रहा तो नीतू मैम की वो कैब याद करो। और मिनी मोनिक की ज़रूरत क्या है, एक बात बताओ, अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, वहाँ पे अगर नया वर्ड मिलता है, क्या उसकी भी फिर ट्रिक बनाओगे? खुद से बनाना सीखो ना, खुद के तरीके बनाओ। बाकी ब्लैक बुक में इंपॉर्टेंट ब्लैक डार्क जो वो कैब है वो पढ़नी है। ठीक है, शुरू में आदत बनाने के लिए देख सकते हो ट्रिक वगैरह, मैं मना नहीं कर रहा, मैंने तो नहीं देखी, पर देख सकते हो अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो। अब इसके बाद भी अगर आपके बहुत ज़्यादा वीक कॉन्सेप्ट है, आपको फिर भी डर लग रहा है मेरा प्री लिख लेगा या नहीं लिख लेगा, तो मैं बता रहा हूँ, सिर्फ अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से पढ़कर वीडियो देखते जाओ। मेंस तक मतलब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। जो आपके मतलब मेंस में अभी 5 महीने से ज़्यादा का समय है, वो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अभी 3 महीने सिर्फ प्री में है, तो प्री में इतना कर लो, कम से कम 130 प्लस रो स्कोर मार दो। ठीक है, प्री क्लियर हो जाएगा। अभी टारगेट जो बहुत ज़्यादा वीक है, बिल्कुल डीमोटिवेट होकर बैठा है कि मेरी बस की नहीं है, तो भाई इतना सोच लो कि अभी 5 महीने आपके पास, जो आपको कोर्स लेना है, जो भी वीडियो देखनी है, आराम से करो। और उसके साथ साथ टारगेट ये रखो, मॉक में अगर 80 नंबर आ रहे हैं तो उसे 130 तक पहुँचाओ। ठीक है ना, सब पहुंच जाएगा, मेहनत के ऊपर है। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतनी जल्दी टारगेट अचीव होगा। बाकी 90 डेज टारगेट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। और बहुत बहुत धन्यवाद
हमारी वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट बच चुका है, मतलब नहीं मैं क्लियर कर पाया, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और बाकी